श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि चरण रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वर्ण विराट सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु एक सुन के को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे गाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस बदन तुम लोक सरावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद चमक हुए दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहानी तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि जल दिलानि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सब अनुग्रह तुमरे तेते राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मने तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि देदाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे दासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुख दे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर होई जो वंदे महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साची गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ देवा डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय रसूल भूप सियावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम तेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण श्री हनुमान बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान उमापति महादेव की ओम नमः पार्वती पते सीता मुझे ऐसा है कि तुमने उस बीच को छोड़कर कोई एक उपाय निकाला होगा। ओ अधर्मी, मैं जाने तेरा यहाँ से कब मुँह काला होगा। प्यारी
परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर तो दया कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कुछ कम कर। सीता, आखिर तू जब तक अपना हक निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से न निकल जाएगी। उनकी और तेरा ध्यान है, उनके क्या रिश्ते में आप पाँव नहीं धर सकते। यदि यहाँ पाँव नहीं धर सकते तो स्वर्ग का मार्ग तो अपन नहीं कर सकते। सीता, मुझे जब तुम्हारी दशा पर दया आती है, बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है रावण कि तुम अपनी क्या सुधारो। सीता, आखिर मुझे से काम लेना पड़ेगा, नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकलेगा। रावण, तेरा तो सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर ही मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकते। सीता, हुआ हूँ मोहित मन से तुम्हारा, खुद ही को अपनी बुला बुलाकर जरा दया करो संदिल, न मार मुझे यूं जला जला कर। खड़ी सिरहाने अजल ये करती है शाना तेरा हिला हिला कर। न पाएगा सुख कभी भी रावण किसी को इतना सता सता कर। नहीं तू समझी कौन हूँ मैं, डराती है पशुए बहा बहा कर, खड़ी है तुझी पाप की आगे सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी ना ऐठ इतना, किसी को इतना सता सता कर, ये तेरे बल सब निकाल देगा चरक चरक कर चढ़ा चढ़ा कर। यह देख खंजर और अब भी समझ जा तू, कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर, वरना यही परिंदों को डाल दूंगा टुकड़े तेरे बना बना कर। निकाले अपना भ्रम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर, ये तेरे बल सब चढ़ा देगा चरक चरक कर चढ़ा चढ़ा कर। अरे कायर भला तू किसको डराता खंजर दिखा दिखा कर। सीता, तू फूल है मगर तुझ में खुशबू नहीं। रावण, तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। सीता, तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा ही अच्छा है तेरे जैसे हजार भ्रष्टों के दिलों से, जिसमें लहू की बूंद बूंद की जगह मानो जहर भरा हुआ हो। बस बस और तक जुबान, जरा अपनी जुबान का काम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक एक शब्द मुंह से न निकाला। तूने जो कुछ कहा मैंने ठंडे दिल से सुना, तूने जो कुछ किया मैंने शरबत की घूंट की तरह किया, मगर कब तक और कहाँ तक। ओ काल की अभिलाषी, न जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे इसको समझाऊं। जटा, आज्ञा महाराज। मेरे समझाने से तो बात और बिगड़ती है। जो जो समझाता हूं जो और हक सकती है। मेरे जाने के पश्चात तुम इसे समझाना, थोड़ा लोभ और भय दिखलाना, किंतु अधिक क्रूरता को काम में न लाना। यदि तुम ये कार्य कर पाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। जैसी आज्ञा महाराज। सीता, मैं अब भी तुम्हें एक माह की मोहलत देता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम अपना फैसला बदल पाओगी और रावण की पटरानी कहलाओगी। रावण, एक माह बाद भी मेरा यही फैसला होगा। तो सीता, तेरी मौत में भी कोई शक नहीं होगा। मैं आए दिनों की कष्टों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूँ, परंतु अंतिम बार आपसे ये प्रार्थना जरूर करती हूँ, यदि मैंने अपनी में कुछ भी धर्म किया हो
जिससे मेरी सदगति हो, तो अगले जन्म में भी श्री राम ही मेरे पति हो। देवी, परमेश्वर का नाम लो और जरा धैर्य से काम लो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? और इस पाप भूमि पर ऐसी कौन सी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया खा रही है? आप कौन हैं? जरा सामने आइए और मुझे अपनी शक्ल दिखाइए। देवी, आप इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत मर रही हैं। माना कि इस समय आपकी जान को महासंताप है, लेकिन आत्मघात करना भी तो महापाप है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम समीप आओ और अपनी शक्ल दिखाओ। मैं प्रभु रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैंने तो तुम्हें कभी उनके आसपास आते जाते नहीं देखा। जरा समीप आओ और शक्ल तो दिखाओ। निस्संदेह आपका कहना यथार्थ है। जब से राजा सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया, उसी समय से ये सेवक दूर हो मायावी आत्मा, दूर। मैंने तुझे पहचान लिया और भली भांति जान लिया। वह वही समय था जब मैं धोखा खा गई और यहाँ आ गई। पर अब मैं इस कबर को भी सोचकर बता सकती हूँ कि ये दुष्ट रावण की कब्र है। माता जी, माना कि इस समय आपको भी सच्ची बदगुमानी है, लेकिन आपके विश्वास के लिए मेरे पास प्रभु रामचंद्र जी की खास निशानी है। लीजिए, इसे ग्रहण कीजिए और भली प्रकार से मेरा इत्मीनान कीजिए। मेरे प्राणनाथ की अंगूठी, मेरे प्राणनाथ की अंगूठी, तू भी मुझसे ऐसी रूठी। तुझे मेरी दशा पर बिल्कुल दया न आई, जो इतने काल के पश्चात अपनी शक्ल दिखाई। माता जी, अब इन बातों को जाने दीजिए और जरा मेरी ओर ध्यान दीजिए। पुत्र, मुझे क्षमा करना। मैं अपने विचारों में ऐसी खो गई और इस अंगूठी को देखकर ऐसी भूल गई कि तुमसे बात करना ही भूल गई। माता जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तो आपकी सेवा में एक तुच्छ खिदमतगार हूँ और आवश्यकता पड़ने पर आपके चरणों पर मेरा सर भी निसार है। वह कभी समय था जिनसे मैं साधारण सा काम भी लेती थी तो उन्हें सहस्त्र रुपए इनाम देती थी। परंतु शोक, मैं हैरान हूँ कि मैं तुम्हें इस समय क्या निशानी दूं। दरिद्रता का तो ऐसा हाल है कि शरीर पर ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त होना भी मुहाल है। विपत्ति के दिन व्यतीत हो गए। पिछली बातों को मन से भुलाओ और इस प्रकार रुदन करके मुझे व्यर्थ न रुलाओ, क्योंकि और अधिक यहाँ ठहरना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। इसलिए मुझे शीघ्र वापस जाने की आज्ञा दीजिए और अपनी कोई विशेष निशानी दीजिए। इसमें तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक चूड़ामणि है और तो मैं सब रास्ते में फेंक आई थी। बस इसे ही निशानी समझकर अपने साथ लाई थी। जब कभी अधिक उदास होती थी तो इससे अपना दिल बहला लिया करती थी। यद्यपि इसका होना मेरे लिए 22 जिंदगानी है। लोग माता जी, अब
अधिक समय नहीं लगेगा, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए, अन्यथा इसी क्षण मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। नहीं नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी मेहरबानी की मशहूर हूँ, परंतु मुझे ज्ञात है मेरे प्राणनाथ जब अवश्य लेने आएंगे, जाऊंगी तो उनके साथ ही जाऊंगी, अन्यथा यही इसी स्थान पर अपने प्राण गवा दूंगा, परंतु अपने नाम पर ये गड्ढा कदापि न लगाऊंगी। बहुत अच्छा, अब मुझे शीघ्र वापस जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन हाँ, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, इसलिए भूख ने भी बहुत सताया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बाग के कुछ फल खा लो ताकि अपनी भूख मिटा लो। पुत्र, मेरी तरफ से तो तुम्हें सब प्रकार का अधिकार है, परंतु एक बात ध्यान रखना, इसके राक्षस बड़े ही खूंखार हैं। उनकी तो कौन परवाह करता है, मुझे तो केवल आपकी आज्ञा की दरकार है।
कहाँ है वो दुष्ट बानर जिसने अशोक वाटिका को वीरान बनाया? कौन है जो काल के चक्र में फंसने आया? मैं ही हूं जो बानर तेरे सामने खड़ा है। तू जो कर सकता है वो सामने आके कर, यूं ही खड़ा मुंह से ना बोल। कहत वाली अभी मजा सारा सिखा देता हूँ और दिया का पीस का सुरमा बना देता हूँ। ये तो युद्ध करके ही पता चलेगा किसका दिया बुझता है और किसका दिया जलता है। जानता नहीं तो जान ले, पहचानता नहीं तो पहचान ले। मैं हूँ लंका का युवराज, नाम है मेरा अक्षय कुमार। तो मरने के लिए हो जा तैयार। लड़ेगा या बाधाएं बनाएगा? मंत्री इसे समुद्र पार फेंक दिया हो। जय सिया राम। जय लंकेश। जय लंकेश। जय सिया राम। जय लंकेश। जय लंकेश। जय लंकेश। जय सिया राम। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। अब और भी कोई बच्चा है तो उसको भी बुला ले तू। जय सिया राम। जय लंकेश। जय सिया राम। जय लंकेश। जय सिया राम। जय लंकेश। जय लंकेश। जय सिया राम। जय लंकेश। जय सिया राम। जय सिया राम। मैं एक नायक कहलाता हूँ। मैं एक नायक कहलाता हूँ। वैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक। जीता है मैंने स्वर्गलोक। पद इंद्रजीत का पाया है। क्या अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और भाई अक्षय कुमार का वध करने वाला तू ही है? हाँ मैं ही हूँ। तो वानर मरने के लिए तैयार हो जा। यूं ही दूर खड़ा ना मटक, जरा सामने आ। यूं ही खड़ा बातें ना बना। जय सिया राम।
ब्रह्मास्त्र है ये ब्रह्मा का, तोड़ तो मैं भी सकता हूं, लेकिन अपमान है इसमें ब्रह्मा का। अच्छा चलो अब रावण से ही मुलाकात करेंगे, और यदि अवसर मिला तो दो दो हाथ करेंगे। सेनापति ले चलो ऐसे महाराज के दरबार। जैसे मैं हूँ चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दुष्कंठ रावणा। मैं हूँ सर्वत्र सर्वस्वतंत्र निरपवित्र रावणा। इस पूरे प्रभाग को अपनी शक्ति से हिलाकर रख सकता हूँ मैं। इस पूरी सृष्टि को बुला के उठा सकता हूँ मैं। महाज्ञानी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली प्रचंड रावणा। मैं हूं प्रचंड रावणा। हम कौन? हम कौन? हम कौन? हम कौन? हम कौन? हम कौन? मंत्री जी आज्ञा महाराज। कुछ मालूम हुआ अशोक क्रांतिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार का वध करने वाला कौन है? महाराज वो पवन का पुत्र हनुमान है। क्या कहा? पवन पुत्र हनुमान? जी कहीं तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हुआ? नहीं महाराज, मेघनाथ जी से बंदी बनाकर ला ही रहे हैं। हमें मालूम था मेघनाथ की शक्ति का। जय शंकर पिताश्री। जय शंकर। पिताश्री आपकी आज्ञा अनुसार अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और भाई अक्षय कुमार का वध करने वाला आपके सामने उपस्थित है। आप जो चाहे इसे दंड दे सकते हैं। दंड देने से पहले अच्छा है कि इसके अपराध का कारण मालूम कर लिया जाए। बोलो, उसको बोलो बोले। बोलो बोलो, किसको बोलो? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। क्योंकि बंदा इस वक्त शेरे सुल्तानी है
किसी अरे गहरे के साथ बात करने में भी हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो भू नहीं जाती, दिलावर की कदर के सामने वो भू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही घम है। हनुमान यह नीच कार्य स्वीकार करने से अच्छा था कि तू कहीं दूर पर मर जाता, ताकि तेरे जैसे कुपुत्र के कारण पवन और विद्याधर के नाम पर कलंक का टीकादान आता। अभी भी वक्त है तेरा पश्चाताप करने का, किया है काम ही तूने विनाशक डूब मरने का। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देख मेरी गर्दन मानो लज्जा के झुकी जाती है, परंतु शोक कि तुझे गैरत नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है ये तुम्हारे ही झुकाए से, कोई दिन में जमी से भी न उठेगी उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे हो क्या? क्या प्राचीन संबंधों को बिल्कुल ही भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझे यहां तक आने का साहस दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 4-5 वफादार और हो जाए तब तो मेरा बेड़ा ही पार है। पहले स्वस्थ राधिका को तोड़ा, सिपाही ने रोका, उसका सर फोड़ा, अक्षय कुमार गया, उसको जीवित न छोड़ा। वह मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वे झगड़ा फैलाने के लिए। काम की साथे है फल, आखिर वो खाने के लिए था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी सी बात पर वो पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझे लेकिन खुद ही मर गए। तो प्रश्न तो यह है कि तुझे कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था प्रभु रामचंद्र जी और राजा सुग्रीव जी ने, और गया था सीता माता जी की खबर लाने। क्या कहा? सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता माता जी की खबर। किंतु सुग्रीव का राम से क्या संबंध? जब वह दोनों सीता माता जी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा करके दोस्ती के हाथ मिलाए। जिस वाली ने आपको 20 बार कैद किया, उसको प्रभु रामचंद्र जी के एक ही बाण ने दुनिया से नापैद किया। अब उनकी वीरता का अनुमान आप स्वयं ही लगा ले और आने वाली इस बर्बादी को अपने सर से टाले। इसका सरल मार्ग यही है कि आप सीता माता जी को लेकर प्रभु रामचंद्र जी की शरण में चले जाए। वे बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही उद्धार हैं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वह आपके प्रति लिए हुए इस देश को अपने मन से हटा लेंगे, अन्यथा तुम्हारी एक क्षण भर में ये टूट जाएगी। क्योंकि बानर द्वीप का बच्चा बच्चा जान हथेली पर रखकर मरने मारने के लिए तैयार है। उन्हें तो केवल मेरे वापस लौटने का इंतजार है। मुख को संभाल और सोच समझकर बातें मुख से निकाल। तू यहाँ पर कैद है तो क्या तुझे वापस जाने की उम्मीद है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, शायद तू इसलिए भूल रहा है
कि मेघनाथ मुझे पकड़ कर लाया है, जाते ही जंजीरों से झगड़ कर लाया है, लेकिन ये तेरी सरासर हिमाकत है। मेघनाथ में इतनी कहाँ ताकत है, यदि मैं चाहता तो इन जंजीरों को वहीं पर ही तोड़ देता और तेरे इस वीर को चुटकियों में ही मरोड़ देता। किंतु मैं स्वयं चाहता था कि किसी तरह तुझ तक पहुंच जाऊं और तुझे समझा बुझाकर इस विनाशकारी पथ से हटाऊं, मगर अफसोस कि मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई और बात वही की वही रह गई। सच है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसकी समस्त प्रकार की ज्ञानेंद्रियां अपने आप स्थिर हो जाती हैं। न आंखों से दिखाई देता है, न कानों से सुनाई देता है, और जो मन में आता है वह जीवा से भगता है। निस्संदेह तेरी भी यही दशा होने वाली है। हमें क्या, भाड़ में जाए तेरी लंका और ये चूल्हे में पड़ो तुम। राम नवकार शरीर, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ मैंने हर चक खूने चीर दिया और बहुत तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, किंतु मेरी तलवार ही तुझे शांत करवाएगी और हमेशा के लिए सुख की नींद दिलाएगी। भाई साहब जरा ठहर जाइए, जरा शांत हो जाइए। हट हट मेरा हाथ छोड़। जरा दूध का बंद करना कहाँ का इंसाफ है। ऐसा करने से सदैव करिए आपका समस्त राज्य से संबंध टूट जाएगा और भविष्य में कोई भी दूत आपकी सभा में ना आएगा। मुझे तो हैरानी है कि तुमने बिना फीस के वकालत क्यों निभानी है। जब अपने मालिक का संदेश लेकर आया है तो इसका दूत होने में क्या शक है। किंतु इस तरह से बेहुदा बकवास करने का क्या हक है, क्योंकि ये राजनीति का असूल है। यह बहाना बिल्कुल फिजूल है। इस हिमाकत की कोई खास वजह कबूल है। यदि तुम मेरा वध न करे तो तेरे जीवन पर भी धूल है। नहीं शरारत से पा जाता तू तो जुबान अपनी चला रहा है। चंद्र में होगी चर्चा, वो दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया में देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। डॉक्टर इंद्रजीत, तुम ही बताओ किस वानर का क्या दंड दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। पिताश्री, मेरी राय से इस बानर की पूंछ में आग लगाकर इसे छोड़ दिया जाए। सैनिकों, लगा दो इसकी पूंछ में आग, छोड़ दो जंगलों में भटकने के लिए। हुक्म की तामील हो। जैसे आज्ञा महाराज। जय सिया राम। हेलो, हेलो। दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाएं, हमारे कलाकारों के लिए रास्ता छोड़ दें और लंका के आसपास ना जाएं। यहाँ पर पीछे गड़गड़िया थोड़ा पीछे हो जाएं सारे। शुभ भाई ऊपर अपना फोन ला, सीधी बना ला, सीधी सीधी। मेरे लिए दो फोन ना।
लंकेश हम कौन लंकेश उसका तेजस्वी प्रतापी दिलेर बहादुर से क्या इस संसार में कोई है? नहीं महाराज नहीं। हम कौन लंकेश हम कौन लंकेश हम कौन लंकेश। ब्रादर जी, आपके समस्त सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए चापलूसी भरी बातें करते हैं। भला अग्नि तथा शत्रु को तुच्छ समझना कहाँ की अक्लमंदी है। इसलिए मेरी बार बार आपसे यही विनती है कि जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टाले और इस कुल को आने वाली बर्बादी से बचा ले। इसका सबसे आसान और सरल उपाय ये है कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे मित्रता का हाथ मिला लिया जाए और बजाय शत्रु के उन्हें अपना मित्र बना लिया जाए। हनुमान को आप अपनी आंखों से देख चुके हो और उसकी शक्ति को भी आजमा चुके हो। जिसके एक दूत की ये दशा है उससे युद्ध करने में कितनी दुर्दशा है। फिर इन चापलूसों के मन में पता नहीं क्या बसा है। चाचा साहब, बस बस बहुत हो चुका। यदि आपको उस बंदासी राम का अधिक भीड़ है तो चाहिए कहीं जाकर छुप जाइए। कुल पर चाहे कितनी भी तबाही बचे, मगर आप ऐसी जगह छुपना जहां आपके प्राण बचे। चुप! आप जैसे निर्लज और कार न हमारे कुल में पैदा होते, न आज हम अपने भाग्य को रोते। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म आए। जाओ जाओ जल्दी करो, वरना मौत दिख जाएगी और फिर छुपने की जगह भी नहीं मिल पाएगी। ना समझो गुस्ताख लड़के, तू इस प्रकार जुबान चला रहा है और पृथ्वी तथा आकाश को मिला रहा है। पल भर का छोकरा और हाथ भर की जुबान जो मुख से निकल गया वही प्रमाण। इस वक्त तू इतनी बहादुरी जता रहा है और अपने आप को आदित्य वीर बता रहा है। कल तू कहाँ चला गया था जब अकेला हनुमान सैकड़ों की किरकिरी कर गया था? जिस बात को मैं कहना ना चाहता था, आखिर आप उस बात को कहलवा कर ही रहे। चाचा साहब, इसमें भी आपकी कोई साजिश और उस राम के साथ कोई मिलीभगत है जो हनुमान इस प्रकार भाग गया। न आप उसकी अनुचित हिमायत करते, न पिताश्री उस पर नजर इनायत करते। जब से हनुमान भाग गया आपका तो मानो भाग्य जाग गया। मन की मुराद मिली, दिल की गली गिली, पूरी लंका धूप करके चली, पर आपके द्वार एक चिंगारी न जली। पिताश्री, मेरा दावा है कि हमारे साथ इनकी सहानुभूति केवल आप दिखावा है। अन्यथा अन्यथा जिसने बहन की दुर्गति की तुम उसी का पक्ष समर्थन करो। जाओ जाओ जल्दी करो, यदि कुछ लाज बाकी है तो चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो। भ्राता जी देखिए, ये कल का छोकरा मुझे कैसी कैसी बातें सुना रहा है और कैसे कैसे इल्जाम मेरे सर लगा रहा है। निसंदेह यह जो कुछ कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। भ्राता जी, आप भी सब पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रहे हैं और इसकी पीठ ठोक ठोक कर सरे दरबार मुझे दरवचन सुना रहे हैं। यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूँ तो तेरी तरह शत्रु का वफादार तो नहीं, एक कौमी गद्दार तो नहीं। महाराज, ये आपकी भूल है और मेरे संबंध में ऐसा ख्याल करना भी बिल्कुल फिजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ, ना रामचंद्र का वफादार हूँ। मैं तो सच्चे दिल से आपकी जान निसार हूँ और आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार हूँ। मगर एक स्त्री, वो भी पराई, उसके लिए इतनी लड़ाई। घंटों के बंदे क्या सुनाई जब बहुत धूप लगागी रात बुलाई। अरे ओ भाई,
तुझे अपनी शर्माई शर्म शर्म ग्यारह ग्यारह। निसंदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत भड़काई। वो क्या खाम खाम के सर चढ़ाई और अपने किए की सजा पाई। शर्म 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 ग्यारह ग्यारह। विभीषण जरा कान खोल कर सुन, तेरे लिए किस कदर नाराजगी का इजहार है और चारों तरफ से लानत और बेगैरत की बौछार है। मेरा प्रत्येक भी मानने का तैयार है। एक केवल तेरी ओर से इनकार है जिससे साफ जाहिर है कि तू पहले दर्जे का वफादार है। तेरी जिंदगी पर लाख लानत और वफादार है। भ्राता जी, जैसे आप खुशामद है वैसे ही ये सब आपके सभासद चापलूस और खुशामद है। ये अवश्य इस वक्त आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। वास्तव में ये आपको उल्टे मार्ग चला रहे हैं। गद्दार, तू उसे क्षण से काफूर हो जा और मेरी नजरों से दूर हो जा। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। दोष इसमें भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया। तूने अपना बेगाना बेचारा नहीं। आप अपनी जुबान से कहो ना कहो, मुझे खुद यहाँ रहना गवारा नहीं। तेरे जैसे मतिमंद के राज्य में अब भीषण का कोई गुजारा नहीं। खैर हवाई का मुझको मिला ये सिला, रहना यहाँ भी बाता हमारा नहीं। एक ईश्वर का रहा मुझे आसरा और जग में दूजा सहारा नहीं। आज भाई को भाई की नसीहत नहीं, आज विभीषण भी तुझको प्यारा नहीं। मारने में न छोड़ी कोई कसर, सर धड़ से अगरचे उतारा नहीं। तख्त लंका का तख्त पलटने को कह, मैं क्या करूं मेरा चलता इजारा नहीं। मेरे जाते समय का परिणाम स्वीकार करो, तेरे दर्शन करूंगा दोबारा नहीं। चला जा, कोई तो यही पड़ेगा। मैं साथ में गुजारिश करूंगा इनके साथ आए हुए इनके बेटा और बेटी भी आए हैं, मैं इनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ में मैं पूनम मैडम को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच तक आइए। श्री संदीप अग्रवाल जी और इनकी पत्नी अनु अग्रवाल जी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, श्री संदीप जी के पिताजी श्री संतोष अग्रवाल जी इसी मंच पर काफी समय पहले लक्ष्मण का किरदार जो है वो रामलीला में निभाते रहे। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राकेश मेहरा जी से हमारे आज के आए हुए मुख्य अतिथि जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। साथ में एक शॉल रामलीला सभा की ओर से। साथ में गुजारिश करूंगा श्री संजय कोच जी से एक स्मृति चिन्ह हमारे रामलीला सभा की ओर से। साथ में हमारे अनु अग्रवाल जी, पूनम जी से गुजारिश करूंगा एक टोपी पहनाकर सम्मानित करें। साथ में शॉल पहनाकर रामलीला सभा की ओर से आप इन्हें सम्मानित करें। बच्चों के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
क्या लिखे थे? पहली नजर डिजिटल न्यूज चैनल की तरफ से करवाई जा रही है। हनुमान बाबू जी प्रणाम। धन्यवाद। कहो क्या संदेश लाए हो? क्या लंका जाने में तुम सफल हुए? क्या वैदेही का कुछ पता चला? प्रभु मैं सीता माता जी की खोज करता हुआ चारों दिशाओं में घूम रहा था। जाते जाते मैंने लंका में सीता माता जी को रावण की अशोक वाटिका में कैद पाया। हनुमान तुम्हें जानकी मिली? जी प्रभु। कैसी है वैदेही? क्या वो मुझे याद करती है? क्या उसे राम की याद आती है? प्रभु वह आपके बिरहा के गम में बहुत दुखी हैं। आते समय मैंने जब उनसे आने की प्रार्थना की तो उन्होंने बतौर ये चूड़ामणि मुझे निशानी दी। लीजिए इसे ग्रहण कीजिए। हनुमान निसंदेह ये मेरी प्राण प्यारे की ही निशानी है। हनुमान मेरा दिल करता है जिन आंखों से तुम जानकी को देखकर आए हो उन आंखों में बैठकर मैं भी सीता का दर्शन पाऊं, परंतु ये संभव नहीं। हे पवन पुत्र, आज राम तुम्हारा ऋणी हो गया। गरुड़, वायु और तुम्हारे सिवा लंका को जाना और अथाह समुद्र को पार करना किसी के बस की बात नहीं। हे पवन पुत्र, मेरा हृदय करता है मैं तुम्हें क्या दूं। आज राम तुम्हारा ऋणी हो गया, राम तुम्हारा ऋणी हो गया। सीते, अब अधिक देर ना लगाऊंगा और शीघ्र ही तुम्हें उस दुष्ट रावण की कैद से छुड़ाकर लाऊंगा। मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। अपने तमाम सेनापतियों और सेना नायकों से कहिए कि हम इसी क्षण लंका की ओर कूच करेंगे और जितनी शीघ्र हो सके लंका पर आक्रमण की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु मैंने लंका से बाहर निकलते हुए पहरेदारों द्वारा ये सुना कि रावण ने अपने भाई विभीषण को अपनी लंका से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि वह रावण के प्रति इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। इसलिए वह कैंप के बाहर खड़े हैं और अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। हनुमान, निसंदेह उन्हें आदर पूर्वक लेकर आओ। प्रभु जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु मुझे तो इसमें उनकी कोई चाल लगती है।
नहीं नहीं मित्र सुग्रीव, मेरी शरण में आने वाला कोई भी व्यक्ति पापी नहीं हो सकता। मित्र सुग्रीव, आओ, क्योंकि निर्मल मंजन से मोही भावा, मोही छल छिद्र कपट न भावा। जिस प्राणी के हृदय में छल कपट माया झूठ होता है, वह तो मेरे समक्ष आ ही नहीं सकता। सुग्रीव, इसलिए चिंता ना करो। विभीषण जी, आइए, रामादल में आपका स्वागत है। जी प्रभु। प्रभु, अब आगे की रणनीति क्या है? सबसे पहले तो हम ये घोषणा करते हैं कि हम आज ही विभीषण को लंका का राजा घोषित करते हैं और लंका पर विजय पाते ही विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया जाएगा। विभीषण जी, अब आप ही बताइए कि लंका में युद्ध की तैयारी के पहले हमें आगे की क्या रणनीति करनी चाहिए? प्रभु, बार बार हनुमान को भेजने से वो अभिमानी समझेगा कि इनके पास एक ही दूत है, इसलिए इस बार अंगद को भेजना चाहिए। बहुत खूब युवराज अंगद, क्या आप राम का दूत बनकर रावण की लंका में जाएंगे? प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने वीर और महावीरों के होते हुए ये कार्य आपने मुझे सौंपा। जिस जन पर कृपा हो आपकी, वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय, उसको भय नहीं। उदयचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही कुछ ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, तो इससे बढ़कर मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, घटता इसमें मान नहीं। मैं भी तात हनुमान की तरह सेवा करने का उत्सुक हूँ। हे नाथ, आज्ञा दे मुझे, सर्वस्व जाने का उत्सुक हूँ। बेटा अंगद, रुको, एक दो बातें मेरी भी कह देना उस अभिमानी रावण से, जिसने पग प्रहार किया था अपने सिंहासन से उठकर। मैं तो मूर्ख दीवाना था, पर वे तो हर बात अच्छी तरह जानता था। अब मैं देखता हूँ वो लंका नगरी की किस तरह रक्षा करता है। जैसी आज्ञा तात। प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। जाओ बेटा अंगद, विजयी होकर लौटना।